हे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने उन फ्रेंड से जो कि 11th और 12th में, या तो तुम लोग 12th में आने वाले हो या तुम 11th में आने वाले हो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पे मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए और मोटिवेशन नहीं खोना चाहिए अपना, जो कि तुम खो रहे हो गए। आई डेफिनेटली श्योर, क्योंकि मैंने भी खोया था। सो हियर आर द सम पॉइंट्स जो कि तुम लोगों को याद रखने चाहिए। लेट्स बिगिन। क्लिक करा था, तुम लोग यहाँ मोटिवेट होने के लिए आए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्या ही ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मोटिवेट होना है। व्हाट आर द फैक्टर्स, तुम्हें पहले वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि तुम्हें मोटिवेशन बेसिकली चाहिए क्यों। वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि तुम्हें मोटिवेशन क्यों चाहिए। बहुत रीजन हो सकते हैं उसके लिए, जैसे कि तुम लोगों से करियर डिसाइड नहीं हो पा रहा, या फिर तुम्हें आगे क्या करना है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आगे की नॉलेज नहीं है, तुम्हें पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तुम्हारे सिबलिंग तुम्हें नहीं समझा पा रहे कि तुम्हें क्या करना है, तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करो या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करें। सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स बेसिकली देखो, अब तुम 11th में आ गए हो, तुम बड़े हो चुके हो, आई एग्री। और ये एक ऐसी टीनेज एज है जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि तुम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। यस यू कैन, बट द थिंग इज कि पेरेंट्स हमारे पिछले जनरेशन से, और उनने हमारे जनरेशन चेंज होते हुए देखा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अब तक अडॉप्ट नहीं हुए हैं इस पर। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी सबको लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर हैं जो ये स्पेसिफिक कोर्सेज, कुछ बड़े बड़े लॉ एंड ऑल, यही हैं जिनमें बच्चा एक करियर बना सकता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब जो कि एक सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट जॉब्स को अभी भी कोई ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, और ये मेरे साथ भी दिक्कत थी, इसकी तुम टेंशन मत लो। तो बेसिकली हो सकता है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ अपनी फ्रेंड का, जिनको 11th में उनके पेरेंट्स आते थे पीसीबी लेनी है, लेकिन उन्होंने पीसीबी नहीं ली, उन्होंने कॉमर्स ली। इस वजह से उनके पेरेंट्स उनसे नाराज़ हैं। सो बेसिक थिंग इज, तुम्हें पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को मना करने का रीज़न ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी तुम पे थोपना चाहते हैं। बेसिक रीज़न उनका ये है कि तुम उन्हें शायद समझा नहीं पा रहे कि तुम क्यों कॉमर्स लेना चाह रहे हो। उनको कॉमर्स में कोई फील्ड नहीं दिख रही, क्योंकि कॉमर्स में भी लोगों का ऐसा कहना है कि सीए और लाइक बिजनेस, ये दो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ तुम उन्हें सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। सेकंड रीज़न पेरेंट्स नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स को भरोसा नहीं है। आजकल की सोसाइटी में जितने भी सारे बड़े पेरेंट्स हैं और जितने भी एल्डर लोग हैं, उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट। और मैं बोलना चाहूँगा कि वो लोग साथ में बैठ के ये सोचते हैं कि यार, लाइक न्यूज़पेपर में आ गई कि किसी का बेटा आईएएस बन गया, किसी का बेटी डॉक्टर बन गई, तो उनको भी लगता है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बन रहे, जबकि हम सेम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सारी सिचुएशन। द थिंग इज, उनको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जनरेशन गैप की वजह से, कि एक बच्चे की और दूसरे बच्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। एक को अगर डिज़ाइनिंग पसंद है, हो सकता है दूसरे को लॉ ज़्यादा पसंद हो। अगर एक क्रिएटिव है तो हो सकता है दूसरा थ्योरेटिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई प्रैक्टिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई बिजनेस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये चीज़ उनको समझानी पड़ेगी। ऐसा नहीं समझो, ऐसे नहीं समझा पाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिमोटिवेट हो। मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंस उनको समझाओ, तुम्हारा जो गोल है उनको समझाओ, उनको सेकंड रीज़न डिमोटिवेट होने का ये कि तुमने कॉमर्स ले तो लिया, तुमने साइंस लिया, तुमने आर्ट्स लिया, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें आगे क्या करना है, तुमने जस्ट ले ली। और सबसे बड़ी बात, हमारे तीनों स्ट्रीम्स में अलग अलग होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। साइंस वालों को हमेशा ऊपर माना जाता है, कॉमर्स वालों को उनसे नीचे, और आर्ट्स वाले तो गए गुजरे माने जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आईएएस की पढ़ाई के लिए बहुत लोग आर्ट्स करते हैं और वो बन भी जाते हैं। कॉमर्स वाले बहुत सीए बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, और भी कई कॉर्पोरेट फील्ड में जाते हैं, नॉन कॉर्पोरेट फील्ड्स में जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। साइंस वाले साइंस लेके बहुत बार साइंस का कुछ लेना देना ही नहीं होता, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो द थिंग इज, तुम्हारी स्ट्रीम से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फ्यूचर में तुम क्या करोगे। आगे थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम आगे जाके और भी चीज़ें बहुत सारी तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। तो स्ट्रीम चूज़ करने, अगर तुमने बाई चांस तुम्हें बनना था बिजनेस में, तुमने साइंस ले ली, तो यस तुम्हारे बेसिक थोड़े वीक रह सकते हैं, लेकिन तुम अगर कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं वो लोग। तो डिमोटिवेट, नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन विद अदर्स। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में। लाइक इंडियन पेरेंट्स तुम्हें कंपेयर करेंगे ही करेंगे, और ऑब्वियस भी, कि हमें देखो, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा एथलीट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और ऐसा एथलीट है जो बिल्कुल बेकार खेलता है, तुम्हें कैसे पता है कि ये अच्छा खेलता है और ये बेकार खेलता है? बिकॉज तुमने उसको कंपेयर करा। तो कंपैरिजन एक नॉर्मल चीज़ है बहुत, तुम्हें इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो बुरा लगता है जब तुम्हें किसी से कंपेयर करा जाता है, लेकिन बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें तुम उनसे लाख गुना अच्छे होगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें वो तुमसे लाख गुना अच्छे होंगे। तुम्हें बस पेरेंट्स को अपने समझाना है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, और उनको कुछ करके दिखाओ। देखो, बोलने से कुछ नहीं होगा, सच बताऊँ तो। मैं अगर तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उनको दिखाओगे ना कि मैं इस फील्ड में, लाइक फॉर एग्जांपल, तुम मान लो कि तुम मेरी तरह कंप्यूटर में अच्छे हो,
तो तुम्हें उनको दिखाना पड़ेगा कि कंप्यूटर में तुम कैसे ग्रो कर रहे हो। लाइक मेरे स्कूल में पर्सनली मैं ना कंप्यूटर पढ़ाई है, लिटरली टीचर्स के साथ में क्या 10th 11th 12th को भी मैंने कंप्यूटर पढ़ाई है एक स्टूडेंट होते हुए। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को दिखी, तो उनको इसलिए लगता है कि कंप्यूटर अच्छा है। समझाना तो तुम्हें पड़ेगा, हर पेरेंट्स ऐसे उनका भी एक ड्रीम रहता है पेरेंट्स का कि हमारे बच्चा हमारी मर्जी की चीज़ बने, तो ये तुम्हें उनको समझाना पड़ेगा, एक नॉर्मल चीज़। एंड सेकंड थिंग, कंपैरिजन तुम्हें हर जगह मिलेगा, तुम कंपैरिजन से नहीं बच सकते, बस तुम्हें उसको फेस करना आना चाहिए। अगर तुम्हें कोई कंपेयर कर रहा है तो करने दो यार, तुम्हें क्या हो रहा है। तुम छोटी हाइट हो रही है तुम्हारी, तुम मतलब कुछ हो थोड़ा ना रहा है तुम्हारे साथ, तुम कंपेयर ही तो कर रहे हो, करने दो। तुम आगे जाके उनको दिखाओगे ना जब अपना रिजल्ट, कोई कंपेयर। फिर अगला रीजन आता है रिलेटिव्स। अब ये एक ऐसा रीजन है जो कि ज्यादातर लोगों का दिमाग खा जाता है, बिकॉज रिलेटिव्स जैसी बात आती है करियर की, नहीं फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे परिवार में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनने मेरे को कई चीज़ें बोलती कि ये कर ले ये कर ले। तो राइट नाउ मैं अभी कॉलेज ढूंढने में लगा हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे कोर्स क्या करना है। कॉलेज डिसाइड करना एक अलग चीज़ है, और कोर्स मुझे मेरा फ्यूचर गोल क्या है वो मुझे पता है, ठीक है। तो यही चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, अपना एक्चुअल फोकस देखो, तुम सबसे अच्छी चीज़ में किस में देखो। सच बताऊँ, गूगल पे जाके ये सर्च मत करो कि एक जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं कंप्यूटर में, तो मैं ये सर्च नहीं करूँगा हाउ व्हाट इज़ द हाईएस्ट सैलरी ऑफ बीसीए इन इंडिया। नहीं, गूगल टेस्ट कभी भी इतने एक्यूरेट नहीं होते। तुम्हारी चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुमने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है, तुम कितना उसमें टैलेंटेड, तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है। देखो, अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, मान लो उसकी हाईएस्ट अब तक गई 5 लाख पर ईयर, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ना, उसमें नई चीज़ें ला रहे हो ना, तो डेफिनेटली तुम्हें वो 5 लाख से 10-15 लाख तक तुम आराम से ले जा सकते हो। सैलरी की दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो तुम उसको बेस्ट दे सकते हो अपना, और तुम्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। ओके। और रिलेटिव्स कहते रहेंगे, देखो अब ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिलेटिव्स कहते हैं कि देखो उनका बेटा कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, या एनीथिंग लाइक दैट। ये कहते हैं रिलेटिव्स। आई एग्री, बहुत गुस्सा आती है, मेरा भी दिमाग फट जाता था। बट उन पे ध्यान मत दो, अपने पेरेंट्स को समझाओ। अगर नहीं समझ रहे हैं तो जो कर रहे हो तुम वो करते रहो, उनको रिजल्ट दिखेगा वो अपने आप। फिर आता है पर्सनल दिक्कत है। 11th 12th एक ऐसी क्लास है जिसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा पर्सनल दिक्कतें होती हैं, बिकॉज तुम एक टीनेजर हो, और आई एग्री तबाही मचाती है टीनेजर लाइफ में। तो तुम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम उसको भी देखते रहो, उसमें जो स्ट्रेस है तुम उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, लेकिन उसकी वजह से अपनी करियर वाली लाइफ में तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं डालने देना है। तुम्हें पूरा का पूरा फोकस रहना है अपने करियर पर। 10% 20% तुम अपना पर्सनल देख सकते हो, बाकी फैमिली चलो 50-50 मान लेते हैं। 50% तुमने अपना पूरी लाइफ को दे दिया, 50% तुम्हें अपना करियर को देना है, क्योंकि इन दी एंड तुम्हारा करियर ही तुम्हें पैसे कमा के देगा। और कोई देखो, आज से 10 साल बाद जब तुम लाखों रुपए कमाओगे ना, कोई तुमसे ये कहेगा कि हमने इसको बोली थी। अगर मान लो मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं अगर आगे 10 साल बाद लाख रुपए कमाऊंगा ना महीने के, तो या फिर 2 लाख 3 लाख कितने मान लो, तो लोग मेरे से जो लोग मेरे अपोजिट थे ना, वो आके ये नहीं कहेंगे कि हमने इसको मना करी थी। बट अगर उनने बोली होगी कि मैंने बीसीए करनी थी मुझे, और मैंने बीसीए करी और मैं कमा रहा हूँ, तो वो ज़रूर आएंगे। तो जब तुम सक्सेसफुल होगे ना, तो सब तुम्हारे साथ रहेंगे, इसकी टेंशन मत लो। जब अनसक्सेसफुल होगे तो कोई नहीं रहेगा, तो डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ है, आई विल हेल्प यू। और इतना डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जस्ट अपना करियर खुद सोचो। दुनिया कहती रहेगी जो कहना है, तुम्हें अपना करियर खुद डिसाइड करना है, और फिर फोड़ देना उस करियर। बाकी यही थी मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, एंड आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड, देन थम्स अप द लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो। एंड या जल्दी ही व्लॉग में आना है, तो वॉच इट। तो मैं चला दूसरी वीडियो बनाने, गुड बाय।